इस वीडियो में प्रमुख युद्ध के बारे में बात करेंगे और कुछ ट्रिक्स की भी बात करेंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला है कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध टोटल 3 हुए 1746 से 1763 के बीच। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। तो इसमें टोटल 3 है। तो इसमें बेसिकली युद्ध में पूछा जाता है किस किस संधि के तहत इसका अंत हुआ। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चला था। एक्स ला सेपेल की संधि जो 1748 में हुई थी उसके तहत ये अंत हुआ था। इसका किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। दूसरा कर्नाटक युद्ध, इसकी ट्रिक की भी बात करेंगे। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ और इसका अंत हुआ पांडिचेरी की संधि 1754 के तहत। तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ 1763 में और फ्रांसीसी का प्रभाव इस युद्ध के बाद, इस संधि के बाद समाप्त हो गया। वांडीवास का युद्ध बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था और ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का ही पार्ट माना जाता है। अब इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है से पांडे टू पेरिस। से हो गया या एक्सपीपी भी याद रख सकते हैं। यानी पहला कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ से सेपेल की संधि के तहत, सेपेल की संधि। और पांडे से पांडिचेरी सेकेंड जो हुआ था वो पांडिचेरी की संधि के तहत अंत हुआ था और तीसरा पेरिस की संधि से अंत हुआ था, तीसरा कर्नाटक का। तो ये ट्रिक हो गया कि किस संधि के तहत किस युद्ध का अंत हुआ था। अगला है आंग्ल मैसूर युद्ध जो अंग्रेज और मैसूर के बीच हुआ था। टोटल 4 हुए थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी। ये हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था जिसमें अंग्रेज की हार हुई थी और इसका अंत मद्रास की संधि 1769 के तहत हुई। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच, ये और निर्णायक रहा और ये मंगलौर की संधि इसके बाद हुई थी 1784 ईस्वी में ही। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 टीपू और अंग्रेज के बीच, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि और हुआ था जो 1792 में हुआ था। तो इसका ट्रिक क्या है? मदारसी मूंग रंगीन। मदारसी यानी मद्रास की संधि पहले जो मैसूर आंग्ल मैसूर हुआ उसके तहत मद्रास की संधि हुई। मूंग से मंगलौर की संधि और रंगीन से रंगपट्टनम की संधि, से याद रख सकते हैं। तो मदारसी मूंग रंगीन, मद्रास की संधि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत, मद्रास की संधि। मूंग से मंगलौर, मंगलौर की संधि या मंगल, मदारसी मंगल रंगीन, ऐसे भी मूंग टिक रहेगा। तो मूंग हो गया और रंगीन से रंगपट्टनम की संधि। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ जिसमें टीपू की मौत हुई थी। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। अगला है आंग्ल मराठा युद्ध यानी अंग्रेजों और मराठा के बीच। टोटल 3 हुए। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में, ये सूरत और पुरंदर सूरत की संधि के तहत स्टार्ट हुआ था और इसका अंत हुआ सालवाई की संधि। पहला आंग्ल मराठा युद्ध का अंत सालवाई की संधि 1782 के तहत हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध का स्टार्ट 1803 से 1805 माना जाता है। बेसिन की संधि से यह स्टार्ट हुआ और इसमें 2-3 संधि हुआ। पहला है देवगांव की संधि जो भोसले के साथ हुआ था। सुरजी अंजन गांव की संधि 1803 में सिंधिया के साथ हुआ था। राजघाट की संधि 1805 में होलकर के साथ हुआ था। तीसरा है 1817 से 18 में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इसके तहत अंत हुआ ये मंदसौर की संधि जो होलकर के साथ हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ और इसी के तहत पेशवा पंथ का समाप्ति हो गया और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पंथ का अंत हो गया। तो तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध जिसमें मंदसौर की संधि, ग्वालियर की संधि हुआ और इसी में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे और इस पद को समाप्त कर दिया गया था। अगला है बाबर के द्वारा
4 युद्ध लड़े गए टोटल और चारों में बाबर विजयी रहा। तो इसका निमोनिक्स बना सकते हैं पाखा चंघा। पाखा होता है बांग्ला में, पंखा को पाखा बोलते हैं, तो पाखा चंघा। पास है पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ और इब्राहिम लोदी की हार हुई और लोदी वंश का अंत होके मुगल वंश स्टार्ट हुआ इंडिया में। इसी के तहत पानीपत के पहली युद्ध के साथ ही मुगल साम्राज्य का इंडिया में स्थापना हुआ, यह विस्तार होना शुरू हुआ। दूसरा है खास एक खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, ये बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तीसरा है चंग से चंदेरी का युद्ध, चंदेरी मेदिनी, एक जैसा लग रहा है सुनने में, चंदेरी मेदिनी। तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, बाबर जीता, मेदिनी राय की हार हुई। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, ये अफगान शासक महमूद लोदी और नुसरत शाह और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तो ये 4 युद्ध हैं बाबर के द्वारा लड़े गए। दूसरा है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल की बात करें तो 1530 से 40 पहला शासनकाल का पीरियड, और दूसरा 1555 से 56, और बीच में कौन रहा, सूरी वंश रहा, जिसमें शेरशाह सूरी इंपॉर्टेंट है। तो चौसा का युद्ध 26 जनवरी 1539 ईस्वी को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ, न कि हुमायूं। चौसा का युद्ध में कन्नौज के युद्ध में, जो मई 1540 में हुआ था, जिसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, शेरशाह सूरी विजयी हुआ और इसी युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था, कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के बाद। फिर सरहिंद युद्ध का होता है, जिसके तहत फिर हुमायूं मुगल शासन का राजा बनता है, शासक बनता है। 1555 ईस्वी में सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं जीतता और फिर से गद्दी पर बैठता है सरहिंद के युद्ध के बाद। सरहिंद सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच। अगला है अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। तो पानीपत का सेकेंड युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होता है, अकबर और हेमचंद्र हेमू जिसे कहते हैं इसके बीच, जिसमें अकबर की जीत होती है। तुकारोई 1575 में, उड़ीसा, तुकारोई कहाँ है, उड़ीसा में। इसमें अकबर सेना और बंगाल बिहार के सल्तनत, जिसमें दाऊद खान नेतृत्व करता थे, उसके बीच होता है, और बंगाल का विलय इसी युद्ध के बाद होता है। तो किस युद्ध के बाद बंगाल का विलय मुगल साम्राज्य में हो जाता है, तो तुकारोई युद्ध के बाद। हल्दी घाटी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ, अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच। अकबर का इसमें नेतृत्व करता सेना थे मानसिंह प्रथम और मेवाड़ के महाराणा प्रताप जो राजपूत शासक थे उनके बीच हुआ। इसमें मानसिंह की जीत हुई, यानी कि अकबर की जीत हुई। अकबर ने 1572 में गुजरात पर विजय प्राप्त की। अकबर ने 1576 ईस्वी में बिहार पर विजय प्राप्त की। अकबर ने 1576 ईस्वी में बिहार पर विजय प्राप्त की। अगला है कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध होता है, ऐसा इस शिलालेख में कहा गया है। ये 261 ईसा पूर्व में हुआ, 261 बीसी में। सम्राट अशोक और कलिंग के एक राजा हैं अनंत पद्मनाभ के बीच होता है। इसमें अनंत पद्मनाभ की हार हो जाती है और सम्राट अशोक जीत जाते हैं। इसी युद्ध के बाद अशोक ने, इसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई, तो इस खून खराबा को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक युद्ध की नीति को छोड़कर धर्म की नीति को अपना लिया। कलिंग उड़ीसा में है। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध, ये 1191 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है इन्हें, इनके और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी एक तुर्की शासक था, तो जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। तराइन का सेकेंड युद्ध ठीक 1 साल के बाद 1192 ईस्वी में होता है। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह दुर्रानी और अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक के बीच। मराठा का नेतृत्व करता सदाशिवराव भाऊ थे। इसमें अकबर का ही जीत होता है, अहमद शाह दुर्रानी की जीत होती है, मराठा की हार हो जाती है। तो पानीपत का 3 युद्ध
एक है 1526, दूसरा है 1556। 26 वाला इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बाबर जीत होता है उसमें। 56 में हेमू और अकबर के बीच जिसमें अकबर जीतता है। और तीसरा अहमद शाह दुर्रानी या अब्दाली और मराठा शासक जिसके नेतृत्वकर्ता सदाशिवराव भाऊ थे, इसमें अहमद शाह दुर्रानी की जीत होती है। प्लासी का सेकेंड युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला, प्लासी सी से सिराजुद्दौला, प्लासी सी से सिराजुद्दौला। और इसमें फ्रेंच कंपनी ने भी इसका साथ दिया था सिराजुद्दौला का, और अंग्रेज के बीच होता है और अंग्रेज के नेतृत्व करता है रॉबर्ट क्लाइव। तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है प्लासी युद्ध में। तो प्लासी का युद्ध कैसे याद रख सकते हैं, सी से सिराजुद्दौला, और इसमें शासक हेल्प किया था सिराजुद्दौला का फ्रेंच कंपनी, और अंग्रेज के बीच अंग्रेज के नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव थे, क्लाइव की जीत होती है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में त्रिगुट और अंग्रेज के बीच। त्रिगुट मतलब 3 लोग इसमें शामिल थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, और साथ ही साथ अंग्रेज के नेतृत्वकर्ता थे हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन थे, तो बंगाल का गवर्नर इस समय हेनरी वेंसीटार्ट थे, बंगाल का गवर्नर बक्सर युद्ध के समय। मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मीर कासिम ने ब्रिटिश जो कंपनी थी उसकी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र किया। और बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, इलाहाबाद की 2 संधि, एक 12 अगस्त 1765 को, दूसरा 16 अगस्त 1765 को। फिर है कुछ एंशियंट इंडिया का युद्ध, जैसे हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध को पोरस युद्ध भी या झेलम युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व में हुआ था। महान सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस के बीच, पोरस राजा का नाम है, इसमें सिकंदर की जीत हुई थी। और ये किस नदी के किनारे हुआ था, झेलम। झेलम का पुराना नाम है बितस्ता नदी। रावी नदी का पुराना नाम है परुस्नी नदी। ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा नदी। दूसरा है दशराग युद्ध, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और ये किसके बीच हुआ था, भरत कबीले के राजा सुदास, भरत एक ट्राइब था, उसके राजा थे सुदास, और किसके बीच, 10 राजाओं के संग, जिसके पुरोहित थे वशिष्ठ। तो इसमें जीत हुई राजा सुदास की, जिसके पुरोहित थे विश्वामित्र। और ये किस नदी के किनारे हुआ था, परुस्नी या रावी नदी के किनारे। तो इसमें पूछा जाता है दशराग युद्ध का वर्णन किस में है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। किस नदी के किनारे हुआ था, तो परुस्नी या रावी नदी के किनारे। और इसमें कौन जीता, तो भरत कबीले के राजा सुदास की जीत हुई। सुदास के ही पुरोहित हैं विश्वामित्र, और 10 राजाओं के जो संघ थे जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे, उनकी हार हुई। बंगाल के कुछ नवाब, इसका ठीक है म्यूसू SASEIM, मूसू SASIM। MU से मुर्शिद कुली खां, SU से सुजाउद्दीन या सूजा, S से सरफराज, A से अलीवर्दी खां, SI से सिराजुद्दौला, M से मिर्जाफ़र, फिर मीर कासिम, फिर मिर्जाफ़र बना, और लास्ट में मिर्जाफ़र का बेटा नजमुद्दौला। और सबसे अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था, नवाब, तो लास्ट नवाब बंगाल का मंसूर अली खां था, मंसूर अली खां।